रमण ने बुधवार को वित्त वर्ष 2023-24 का आम बजट पेश किया। इस बार भी बजट पेपरलेस रहा। 2024 में लोकसभा चुनाव के पहले मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह अंतिम पूर्ण बजट है। वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा लगातार 5वीं बार बजट पेश किया गया। इस बजट को लेकर आम जनमानस को कितनी उम्मीदें हैं और क्या यह बजट लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर पाया या नहीं, इसको लेकर सिटी वन संवाददाता ने लोगों से बात की और उनके मन की बात को जाना। किसी ने बजट को सराहा तो किसी ने औसत बजट बताया। देखें रिपोर्ट। केंद्रीय बजट आम नागरिकों के लिए बहुत राहत वाला बजट है। जैसे कि स्लैब, सबसे पहले तो इनकम टैक्स का स्लैब का जो है में परिवर्तन जो किया है 7 लाख तक का, ये आम नागरिकों के लिए बहुत ही राहत देने वाला है। जैसे स्लैब 7 लाख कर दिया है, उसमें मैक्सिमम लोग का जो महंगाई को देखते हुए जो इनकम टैक्स में 5 लाख में परेशान थे, इनको आराम मिलेगा। दूसरे इलेक्ट्रॉनिक वाहन वगैरह के लिए जो अभी उन्होंने खुल के कहा नहीं, लेकिन उन्होंने कहा ये फ़ायदे के, इसमें उनके फ़ायदे, उसमें राहत दी जाएगी। तो आज का दौर जो पेट्रोल की महंगाई में परेशान है और लोग दिन भर दौड़ भाग करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों और इलेक्ट्रॉनिक वाहन में जो रियायत देने वाले हैं, इससे आम जनता के लिए समझ लीजिए कि एक एवरेजन 500 से लेकर के 1000 रुपये की बचत होगी। जैसे कि पेट्रोल में एक आदमी का 1500 रुपया, किसी का 2000 रुपया खर्च होता है, वो अगर इलेक्ट्रॉनिक वाहन ले लेंगे तो वो बचेगा। ले दे करके बजट ये बहुत अच्छा है, चुनावी बजट है। प्लस एक और इसमें बजट में अच्छाई हमने देखा है कि जो राशन, जो फ्री राशन वाला, वो 1 साल के लिए और उन्होंने बढ़ाया है। आम गरीबों के लिए जो कम से कम चावल और गेहूं उनको मिल जाता है, वो एक ये राहत, ये मतलब उनके लिए सराहना योग्य है। सरकार के इन्होंने ये किया है, राशन 1 साल का जो उन्होंने प्लस किया है। सरकार ने ये बहुत अच्छा बजट निकाला है। जो वर्ग सरकार से परेशान था, नाराज़ था, उसको सरकार ने एक फुसलाना और सहलाने वाला काम किया है। बजट छोटे व्यापारियों के लिए और किसानों के लिए काफ़ी लाभ वाला आएगा। जो छोटे व्यापारी थे, जिनको 5 लाख इनकम करके रजिस्टर्ड करने में दिक्कत हो रही थी, 5 लाख इनकम करने से उनको टैक्स देने में दिक्कत हो रही थी, वो अब 7 लाख पे टैक्स स्लैब सरकार ने कर दिया है। तो ये लाभ छोटे व्यापारी और इसके साथ साथ 2024 में चुनाव में सरकार को भी मिलेगा। आम जन को कितना लाभ मिलेगा? आम जन को सर काफ़ी लाभ मिलेगा, साथ ही सरकार को भी मिलेगा, क्योंकि व्यापारी वर्ग जो रजिस्टर्ड नहीं थे, ये रजिस्टर्ड होने के लिए और आएंगे। इससे टैक्स सरकार को आगे मिलेगा। और आम जन जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से डरते थे, रजिस्टर्ड नहीं कराते थे, वो रजिस्टर्ड कराएंगे। तो क्या महंगाई पे और क्या व्यापार पे प्रभाव कुछ? सर महंगाई तो अलग चीज़ हो गई। ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए, 1 साल के लिए बजट है, तो वो अलग चीज़ है। महंगाई आगे देखना होगा कि क्या फ़र्क पड़ता है महंगाई। व्यापार पे क्या असर पड़ेगा? व्यापार पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। हमारे छोटे छोटे व्यापारी थे, वो रजिस्टर्ड नहीं कराते थे, हम लोग को उन पे बिल काटने पे दिक्कत आती थी। वो आधार नंबर अपना दे के अपना बिल कटवाते थे। तो अब उनको हम लोग समझाएंगे कि आप अपना रजिस्टर्ड कराइए। 7 लाख पे आपको टैक्स देना रहेगा, तो आप अपना फॉर्म रजिस्टर्ड कराइए, तब हम लोग GST आपका बिल काट सकते हैं। इसके बारे में जो सवाल आपने किया है, इसके बारे में यही कहना चाहेंगे कि अभी व्यापारी वर्ग बहुत परेशान से गुजर रहा है और हर व्यापारी की समस्या लगभग यही है जैसा कि मेरी है। क्योंकि मैं व्यापार मंडल का जिलाध्यक्ष हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कि गोरखपुर में बहुत से व्यापारी मुझसे बताते हैं कि अपनी पूंजी जो लगाते हैं, अगर छोटा व्यापारी है, ठेले खोमचे वाला, 10,000 रुपये का माल अगर लगा रहा है, तो शाम तक उसकी पूंजी 1000 रुपये शॉर्ट हो रही है बजाय प्लस होने की। वजह क्या है कि सामान महंगा होता जा रहा है और कस्टमर की जेब से पैसा गायब हो गया है। वो कहता है कि पहले बिजली का बिल भरना है, महंगी फ़ीस भरनी है स्कूलों की, और बहुत सी ऐसी समस्याएं बताता है। जैसे चिकित्सा में, सरकारी चिकित्सा में बढ़िया इलाज नहीं होता तो प्राइवेट में जाता है, इनकी लगाम नहीं है। तो मेरा मतलब ये है कि बजट जो आया है, उस बजट पर इन चीज़ों को ध्यान में देना चाहिए। केंद्र सरकार को देखना चाहिए कि देश के आम नागरिक की वास्तविक ज़रूरत क्या है। वास्तविक ज़रूरत थी रोटी, कपड़ा और मकान। इस पर विशेष ध्यान देते हुए आज जो बजट आया है उसमें इनकम टैक्स का स्लैब 5 लाख से 7 लाख किया गया है,
और अधिकतम 37% से घटाकर 25% किया गया। जो छोटा 7 लाख की छूट है उसमें छोटे व्यापारियों को बहुत ही अच्छा रहेगा, उनको आगे बढ़ने के लिए 7 लाख से वो अपना टर्नओवर दिखाएंगे और उस पर उनको लोन अधिकतम मिल जाएगा और उससे व्यवसाय में वृद्धि होगी। एक दूसरा भी उसमें वित्त मंत्री महोदय ने बोला है कि कुछ व्यवसायियों को सुविधा देने के लिए कुछ केंद्रीय कानून में बदलाव होगा। तो केंद्र सरकार व्यापारियों के हित में काम कर रही है और दिख भी रहा है। ये बहुत स्वागत योग्य है, बहुत ही अच्छा है, उत्साहवर्धक है और छोटे और मध्यम व्यापारी इससे आगे बढ़ेंगे और देश को लाभ मिलेगा, रोजगार बहुत हद तक कम होगा। जैसा कि देखा जा रहा है कि सोने पे बढ़ गया तो उससे थोड़ी सी देखिए, हमारे हिंदुस्तान में छोटे और मझोले मध्यम वर्गीय व्यवसायी उन लोगों को सोने से और ये सब चीज़ों से मतलब नहीं। उनका व्यवसाय अच्छे तरीके से चले, उनको लोन सुविधाजनक मिल जाए, उनको धन मिल जाए, उससे उनका जीवन यापन होगा और हर व्यक्ति किसी न किसी को रोजगार देगा। इससे बेरोजगारी भी खत्म होगी। क्या मानते हैं इस बजट से महंगाई पे कंट्रोल हो सकता है? हाँ, कंट्रोल हो सकता है, बिल्कुल कंट्रोल हो सकता है और ये भविष्य में देखा जाएगा, लेकिन स्वागत योग्य ये बजट। अरे 7-10 हज़ार रुपया 10 ग्राम में बढ़ गया रेट और ग्राहक जो है एकदम नादारत है। अब इस समय हम तो सोने चांदी के दुकानदार हैं ना, इस समय एक भी ग्राहक बोहनी नहीं हो रहा है और खाली सुबह आते हैं, शाम को जो है छठ चले जाते हैं। केवल सफेद जो है जाजिम दिखाई देता है सुबह से शाम तक। तो ग्राहक है ही नहीं, पैसा ग्राहक के पास है ही नहीं है।